चलो शुरू करते हैं। क्लास कौन सा है आपका? कक्षा है आपकी 12। और विषय कौन सा है आपका? विषय है आपकी हिंदी। और विषय नहीं, हाँ विषय आपका हिंदी। और इसमें क्या पढ़ रहे थे हम? आपका टॉपिक कौन सा है? खंड काव्य। खंड काव्य में खंड काव्य कौन सा है आपका? आलोक व्रत। आलोक व्रत आपकी समझ में आ गया होगा। क्या है आलोक व्रत में? महात्मा गांधी का पूरा सार है, जीवन उनका पैदा होने से सदा प्राप्ति तक, तो खंड काव्य। और इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। लेख पहले से साफ हो गया है। चलो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यशस्वी कवि गुलाब खंडेलवाल के खंड काव्य आलोक व्रत के नायक हैं, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सत्य, अहिंसा और सदाचार के सूत्रधार हैं। उनमें मानवोचित दुर्बलताएं भी हैं, किंतु वे उनमें सुधार लाकर आत्मचिंतन द्वारा एक आदर्श धीरोदात्त नायक बन जाते हैं। संक्षेप में उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो उनके चरित्र की इन्होंने क्या दी हुई हैं? विशेषताएं दी हुई हैं। तो इनकी सबसे पहली विशेषता है मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। पहली विशेषता कौन है इनकी? पहली विशेषता है इनकी मानवीय के प्रति आस्था। तो मानवीय मूल्यों के प्रति क्या है? इनकी आस्था है। तो मानवीय मूल्य कौन से होते हैं और उनके प्रति आस्था क्या होती है, तो वो इन्होंने बताया है इसमें। राष्ट्रपिता गांधी जी में मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लालायित हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्र पर जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। समुद्र पार जाकर, यानी समंदर के वो कहाँ चले जाते हैं शिक्षा लेने के लिए? पार चले जाते हैं। मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ना है। यानी पुराने मंत्र किसी का, पुरानी चीज़ें किसी काम की नहीं है और हमें नई चीज़ें करनी है। मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है। सागर के उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है, ज्ञान और विज्ञान कौन वह जिससे विश्व विजित है। दूसरा इनका मूल्य कौन सा है? स्वतंत्रता के प्रति ललक। कौन सा है दूसरा मूल्य? स्वतंत्रता के प्रति ललक। स्वतंत्रता यानी दूसरा मूल्य है कि स्वतंत्रता उन्हें बढ़िया लगती है, इन्हें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता मतलब होता है खुद के स्वाधीन, खुद के अधीन रहना, स्वतंत्र रहना। महात्मा गांधी में देश की स्वतंत्रता के लिए बचपन से ही ललक है। वे उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आज़ादी की लड़ाई के प्रति पहले से ही तैयार हैं। वे अंधविश्वास और परंपराओं से आबद्ध घेरे में रहना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अंधविश्वासों में नहीं रहना चाहता और किसमें? परंपराओं में बंधना नहीं चाहता। समुद्र पार जाकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहते हैं। मुझे सिंह की गहन गुफा में घुसकर लड़ना होगा। ये कहना अगर मुझे शेर से लड़ना है तो उसकी कहाँ लड़ना होगा? गुफा में जाकर लड़ना होगा। दह में धंसकर कलियों के मस्तक पर चढ़ना होगा। मुक्ति नहीं पिंजरे में पक्षी कितना भी पर मारे। वो कहते हैं कि पिंजरे में कभी मुक्ति नहीं होती, चाहे पक्षी कितना भी कुछ कर ले। बिना मुक्ति के राम न मिलते कोई लाख पुकारे। और जब तक युक्ति नहीं होती, कोई भी युक्ति का मतलब होता है कोई भी योजना नहीं होती, तब तक राम यानी भगवान राम नहीं मिलते, चाहे वो कोई कितना भी पुकार ले। तीसरा इनका ये था मातृ पितृभक्त थे। तीसरी कौन सी थी? मातृ पितृभक्त, यानी माता पिता के भक्त थे। वे माता पिता के पूर्ण भक्त तथा आज्ञा पालक सेवक थे। उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कवि के शब्दों में, रुग्ण पिता की सेवा में रहते थे सतत निरत जो, मिल पाए कैसे माँ का आदेश विदेश गमन को, चैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को।
अब चौथा था इनके अंदर राष्ट्र प्रेम। चौथा इनका क्या था? आज ये लिख लिए ना सब, राष्ट्र प्रेम। हेडिंग आपको जो डालनी है चरित्र चित्रण में वो यही हेडिंग डालनी है। अंदर जो भी कुछ लिखना है वो खंडेलवाल जैसे बता रहे हैं सारांश में ऐसे लिखना है। तो राष्ट्र प्रेम इनका था, लेकिन जो हेडिंग डालनी है वो यही डालनी है। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग। तो हेडिंग आपको याद करके जानी है और उसी के बारे में आपको लिखना है। भारत राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम था। इसके लिए तो उन्होंने वकालत छोड़ तक दी थी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भारत के प्रति उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था और उसको आज़ाद कराने के लिए उन्होंने क्या कर दी? अपनी वकालत छोड़ दी। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? कवि के शब्दों में, प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ। हे प्रभु, आपको क्या करना है? इस देश को सत्य का पथ दिखाना है। किसका मार्ग दिखाना है? सत्य का मार्ग दिखाना है। लगी जो आग भारत में बुझाओ। और भारत में जो गुलामी की आग लगी हुई है, जातिवाद की आग लगी हुई है, दलों की आग लगी हुई है, उसको बुझा दो। मुझे दो शक्ति, इसको शांत कर दूं, और मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं इस आग को क्या कर दूं? शांत कर दूं। लपट में रोष की निस्सीस धर दूं। और रोष माने होता है गुस्सा, क्रोध। क्रोध की लपट में क्या कर दूं? निज माने अपना शीश यानी सर काट के रख दूं। हरिजनोद्धार, अगला इनका क्या था मानव मूल्य? हरिजनोद्धार, यानी हरिजनों का उद्धार। हरिजनोद्धार बोल देते हैं उसे, हरिजनोद्धार। इसमें अछूत कहे जाने वाले भारतीय भाइयों को उन्होंने गले लगाया और उनके उद्धार के लिए सतत प्रयत्न करते रहे। उन्होंने जो अछूत कहे, जैसे किसी ने कहा अरे इनको छूना नहीं, ये तो अछूत होते हैं, उन्हीं को उन्होंने क्या लगाया? गले लगाया। और जिसको कोई छू नहीं रहा उसको तुम गले लगा लो तो जिंदगी भर तुम्हारा ऋणी हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। मान लो कोई कोढ़ी व्यक्ति है, कोई नहीं छू रहा, अरे छूने से फैल जाएगा कोढ़, तुमने उसकी दवा कर दी तो वो उसके लिए तुम कौन हो गए? भगवान हो गए। ये कृष्ण भगवान कैसे बन गए? राम भगवान कैसे बन गए? इसी तरह से बन गए। जो जनजातियां थीं बाहर, उनको लेके तब लड़े रावण से राम। कहीं तुमने सुना है कि किसी राज्य से मदद मांगी उन्होंने? किसी राज्य से मदद नहीं मांगी। जो जनजातियां बाहर रहती थीं जंगलों में, जैसे आप कहते हैं बंदर, तो बंदर वो नहीं थे कि ये डोलते खिकी 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 करते हुए। बंदरों की एक जाति होती है। नाग, नागों की एक जाति होती है। जैसे नागाओं की जाति कहाँ मिलती है? अब भी वहाँ मिलती है, नागालैंड में नागाओं की जाति होती है। साधु होते हैं, नागा नंगे हो जाते हैं पूरे। क्यों? इंद्रियों में विजय पा ली, सब कपड़े उतार दिए, जरूरत ही नहीं है मुझे। अब आप देख के क्या करोगे? बड़े ताली मार के हंसोगे, हाँ ये नंगा। आगे, स्वदेशी वस्तु व खादी को महत्व। छठा इन्होंने क्या दिया? छठा इन्होंने दिया स्वदेशी वस्तु तथा खादी को महत्व। छठे में आप क्या लिख के आओगे? छठे में लिख के आओगे उन्होंने क्या किया? स्वदेशी वस्तु, यानी जो अपने देश में वस्तु बन रही हैं उसको महत्व दो। और किसको महत्व दो? कपड़ों में खादी को महत्व दो। आप क्या करते हो? विदेशी जूता होना चाहिए तो एडिडास का होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ की चप्पलें और जूते कहाँ गए? यहाँ का कौन पूछता है, विदेशी जूता होना चाहिए। फोन होना चाहिए तो बढ़िया वाला रियलमी वाला होना चाहिए। अच्छा, माइक्रोमैक्स का ले लो, वो तो बेकार चलता है, अच्छा नहीं चलता के। तो महात्मा गांधी इसके विरुद्ध थे। वो क्या कहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी यानी अपने देश, स्व माने अपना, देशी यानी अपने देश, स्वदेशी वस्तु यानी अपने देश की वस्तुएं, हमें अपने देश की वस्तुओं को प्रयोग में लाना चाहिए। गांधी जी ने स्वयं भी और अपने अनुयायियों को भी स्वदेशी वस्तुओं और खादी अपनाने की प्रेरणा दी। खादी का प्रचार घर घर में अब थी यही लगन जीवन की। उन्होंने कहा कि खादी का प्रचार हमें क्या करना है? घर घर में करना है। और जीवन में क्या थी? अब यही एक लगन रह गई थी उनकी। क्या रह गई थी? लगन रह गई थी। सातवां इनका मूल्य था सत्य के पुजारी और सत्याग्रह के जन्मदाता। ये किसके पुजारी थे? सातवां मूल्य था इनका, सातवां मूल्य था
ये सत्य के पुजारी थे, यानी ये पूजा किसकी करते थे? केवल सत्य की। और किसके जन्मदाता थे? सत्याग्रह के। किसके जन्मदाता था ये? सत्याग्रह के जन्मदाता थे। इसमें क्या था? सत्याग्रह क्या होता है? सत्य का आग्रह करना। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। तो सत्य का आग्रह करने वाले कौन थे? जन्मदाता थे उसके। इसमें कहता है लेखक, महात्मा गांधी में सत्य के प्रति घोर आस्था है। किसके प्रति? सच बोलो, चाहे उन्होंने कितना भी गलत काम किया, लेकिन हमेशा जिंदगी में क्या बोला? सच बता दिया कि देखो ये मैंने गलत काम किया। कितना भी अच्छा काम किया तो जिंदगी में क्या कहा कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया। यही क्या होता है? सत्य होता है। युधिष्ठिर किसके थे? युधिष्ठिर भी तो थे, धर्म के अवतार, सत्य बोलते थे। वो रास्ता है। उनका विश्वास है कि जिस दिन सत्य की पराजय होगी उस दिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सत्य आत्मा और परमात्मा का प्रतिरूप है। तो तुम्हें ये जरूर लिख के आना है अपने इस वाले स्टैंजा में, ये बात जरूर लिख के आनी। क्या? सत्य आत्मा तथा परमात्मा का प्रतिरूप है। सत्य कौन है? आत्मा और परमात्मा का प्रतिरूप। प्रतिमा ने दूसरा रूप। सत्य ही क्या है? आत्मा का और परमात्मा का दूसरा रूप है। अगला है अजेय, साहसी और निर्भीक। आठवां और सबसे अंतिम मूल इनका था अजेय, यानी अजेय माने क्या होता है? बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल सही, साहसी और निर्भीक, यही है। तो बाबू अपने दुबले पतले शरीर में अजेय साहस का पुंज रखते हैं। उनके निर्भीकतापूर्ण व्यक्तित्व के आगे पशुता को झुकना पड़ता है। किसको झुकना पड़ता है? पशुता को। पशुता क्या होती है? बदतमीजियां करना पशुता होती है। बदतमीजियां क्या? जैसे जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे ही मारकाट करवा रहे हैं, ये बदतमीजियां होती हैं। नेता क्या करवाते हैं? तुम कौन हो? तुम अहीर हो, तुम लोधी हो, तुम जाट हो, तुम धोबी हो, तुम कुम्हार हो, तुम हमारे ना होगे तो किनके होगे? यही तो करवाते हैं नेता, और क्या कराते हैं? तो ये क्या है? उनके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बदतमीजियां हैं, यानी ये पशुता फैला रहे हैं नेता सब, चाहे कोई हो। मोदी को क्या ज़्यादा लोग मान रहे हैं? क्योंकि वो जातिवाद के ऊपर कभी काम बोलता नहीं है। कभी तुमने मोदी जी को बोलता देखा है कि वो जाति फैला रहे हो कि तुम यादव हो तो हम तुम्हारा जेल ना देंगे, या तुम लोधी राजपूत हो तो हम तुम्हें जेल ना देंगे। और जितने छोटे छोटे नेता हैं, किसी को ले लो, किसी को भी, सब जाति के पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम कौन हो? अहीर हो तो पिद्धान अहीरी होना चाहिए। तुम कौन हो? लोधे हो, पिद्धान लोधो होना चाहिए। उन्हें पूछते ही ना है कोई। के तुम कौन हो? क्या हम जाटो, पिद्धान तो जाटो होना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? जे सबरे बताओ। बाबा साहब भीमराव, कभी भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा नहीं, वो उन्होंने जो बातें कहीं मानी नहीं, और क्या कर रहे हैं? उनके नाम पे गंदगी और फैला रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में निलही गोदामों के विरुद्ध बापूजी सत्याग्रह चलाते हैं। उनके आगे ब्रिटिश शासन का कुचक्र बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है। और क्या है? जैसे मेरे आप पास ताकत है, ममता ने कुछ कहा, मैंने ममता उठा के भागी, चल भाग रहे क्लास से। ममता ने कहा अच्छा तुमने बजाया चाहो तो अच्छा, कल से पढ़ने आना भी बंद तू। तो ये क्या है? ये पछता फैला रहा हूं मैं। जब कोई पूछ रहा है तो उसको जवाब दो। ऐसे ही शासन ने कुछ भी काम किया, जैसे यहाँ पर मान लो हमारे यहाँ पर टंकी बनवा दी। टंकी बनवाने का यहाँ क्या मतलब था? यही सोच रहा था बैठा बैठा रात दिन भर, रात भर इसमें से पानी की बर्बादी होती है। और चलो बनवा दी तो उसको संभाल के रखो। टंकी को आया 7 करोड़ का बजट, मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता तो नहीं है। 5 का मान लो, 5 का आया होगा, इतने से कम का नहीं आया। तो 5 करोड़ में हर घर में एक एक नल हो जाता। क्या बुराई थी बताओ? और चलो टंकी लगवा हुई थी तुमने, कोई बात नहीं, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? रख रखाव होना चाहिए सही तरह से। ऊपर से देखो जर्जर हो गई पूरी अभी से। चलो आगे बात करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी में दंभ या पाखंड लेस मात्र भी नहीं है। ये विरोधियों का हृदय भी प्रेम से जीत लेते हैं।
मानवता में उनकी अखंड निष्ठा है। इसी निष्ठा का आश्रय लेकर वे देश, जाति और रंग की सीमाओं को पार करके मानवीय एकता को प्रतिस्थापित करने में सफल होते हैं। मानवीय एकता और समत्व भावना ही उनके अहिंसा के सिद्धांत की आधारशिला है। तो मानवीय एकता और समत्व की भावना, तो क्या है उनके अहिंसा का आधार? मानवीय एकता और समत्व की भावना। अच्छा, समत्व भावना। तो ये क्या है? ये आधार है। क्या है ये? आधार। किसका आधार है? बिल्कुल सही, अहिंसा के समत्व। समत्व बहुत बड़ा शब्द है ये, समत्व। कल इसको तुम पता करके लाओगे और मुझे बताओगे समत्व क्या होता है। ये तुम्हें गीता में मिल जाएगा समत्व। अगर तुम नेट पर ढूंढने की कोशिश करोगे उस पर भी मिल सकता है, लेकिन गीता का शब्द है समत्व। उसमें एक जगह श्री कृष्ण प्रयोग करते हैं समत्व। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त, आगे बात करते हैं कल। बंद कर दो।